इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के कविनगर में मौजूद हूँ और ये उद्यान विभाग की नर्सरी है। मेरे पीछे आप दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हुए देख रहे होंगे। यहीं पर मॉडर्न फार्मिंग की जा रही है। इसी के माध्यम से अब गाज़ियाबाद के जो किसान हैं वो मॉडर्न फार्मिंग कर सकेंगे। हमारे साथ ज़िला उद्यान अधिकारी निधि सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से किसानों की ये मददगार साबित होंगे मॉडर्न फार्मिंग में? जी देखिए, हाईटेक नर्सरीज़ बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सबसे पहले इसमें एक सीडर मशीन होती है, जिसकी मदद से हम ट्रेज़ में अपना सीड डालते हैं, वर्मिकुलाइट, परलाइट डालते हैं। उसके बाद एक प्रोडक्शन एरिया होता है, जिसमें इनको आइडियली छोड़ दिया जाता है एक पर्टिकुलर एसओपी मेंटेन करते हुए, टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं उसमें। उनको जर्मिनेट होने के लिए आइडियल एनवायरनमेंट दिया जाता है। फिर आफ्टर 15-20 डेज़ जब वो जर्मिनेट होके एक हेल्दी सीडलिंग रेज़ हो जाती है, फिर उनको एक हार्डनिंग चेंबर में शिफ्ट किया जाता है, बिफ़ोर हम किसान को दें उससे पहले। तो हार्डनिंग चेंबर में भी आप मान लें 10-15 दिन रहते हैं, 1 महीने भी रह सकते हैं। उसके बाद किसान बिल्कुल अपने फील्ड में लगा सकते हैं। हेल्दी प्लांट होता है, उससे उनकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी होती है। मैडम, किसान को क्या सहयोग मिलता है अगर यहाँ से वो पौधा लेकर जाता है? क्या कीमत होती है और कितनी मेहनत उसकी बचती है? देखिए, नर्सरी रेज़िंग का बिल्कुल मेहनत बचता है, उनकी टाइम बचत होती है। अगर अगर उनके खेत में क्रॉप स्टैंडिंग है, तो वो एज़ सच उनको छोड़ के बस हमें सीड पहले आके दे सकते हैं। हम उनके बेसिस में सारा काम कर देते हैं, तो टाइम बचता है। उनको हेल्दी एक पौधा मिलता है, जिससे अगर सपोज़ एक औसत पौधा होता है, जिससे अगर 25-30 फल आते हैं, इसमें लगभग आपको 50 आइडियली मिलेंगे ही मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, डिज़ीज़ फ्री मिलेगा, तो उससे डेफ़िनिटली उनकी इनकम अच्छी मतलब ये होगी। कह सकते हैं डबल क्वालिटी होती है। बिल्कुल डबल क्वालिटी होती है। कौन-कौन से बीज जो हैं किसान यहाँ लाकर दे सकते हैं? देखिए, अभी आप सोलेनेसी क्रॉप के दे सकते हैं, आप कुकुरबिट्स की, क्योंकि टाइम चला गया है, कुकुरबिट्स के भी लगते हैं इसमें। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं इन द सेंस मैं इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करूँगी कुछ भी करने को लेके, आप कटिंग्स भी लगा के कर सकते हो इसमें। अगर कोई ऑर्नामेंटल का है, आप स्ट्रॉबेरी चाहो, स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट्स अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये वाले प्लांट्स यहाँ करने हैं, आप मुझे जर्मिनेट करके दे दो, अगर कोई किसान चाहता है हम उसको वो भी प्रोवाइड कराएँगे। अगर कोई ऑर्नामेंटल सीज़निंग चाहिए, किसी नर्सरी को, प्राइवेट नर्सरी या कोई है जिनको पिटूनिया के कलर्स क्योंकि नहीं मिलते हैं, आप जाते हो शॉप में, आपको वाइट पिंक जब तक फ्लावर नहीं आएगा वो नहीं पता चलता है, वो पर्टिकुलर हमें दे दे, वील गिव देम अ पर्टिकुलर कलर पैच। तो वो सब चीज़ें हैं इसमें काफ़ी। तो मैडम, स्ट्रॉबेरी का अगर किसी किसान को फार्मिंग करनी है तो क्या प्रोसेस उसे फॉलो करना होगा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। आप पॉली हाउस में भी कर सकते हो, ओपन में भी कर सकते हो, मल्चर्स के साथ भी कर सकते हो। अगर आप पॉली हाउस में करते हो, आपको क्वालिटी स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी मिलती है, तो उससे आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। आप मल्चर्स के साथ करते हो, सॉइल में करते हो, तब भी रिटर्न अच्छा मिलता है। बट पॉली हाउस प्रेफ़रेबल है, आप क्योंकि प्लांट्स उसमें अच्छे से देख सकते हो, हैंगिंग होते, कोई इन्फेस्टेशन का खतरा नहीं होता, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर्व कर सकते हो पहले ही, तो इसलिए। मैडम, उसको स्ट्रॉबेरी के सीड्स लाकर आपको देने हैं और आप लोग उसे प्लांट बिल्कुल। तैयार करके सैपलिंग तैयार करके देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमें सीड्स दे दें, हम उनको प्रोडक्शन करके सीडलिंग्स, अच्छे हेल्दी सीडलिंग्स तो प्रोवाइड कर क्या देंगे। कॉस्ट उन्हें सीड्स के साथ पे करनी पड़ेगी? देखिए, सीड्स के लिए तो वो जो सीड का कॉस्ट वो खुद बेयर करेंगे, जो उनको प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा ₹2 पर सीडलिंग का होता है, ₹1 भी पर सीडलिंग का था, कुछ शायद अब 2 हो गया है। आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट्स बिटवीन 1 और ₹2 पर सीडलिंग। और कितना वक्त लगेगा इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, आप मान के चलिए 1 महीना लग जाता है। 1 मंथ इज़ द रिक्वायर्ड, जिसमें हो जाता है आपका सीडलिंग। और इन दोनों हाउसेस की क्षमता क्या है? देखिए, इसकी 1 दिन में 15,000 सीडलिंग की क्षमता है और 1 साल में 15 लाख ये कर सकते हैं, डिपेंडिंग खरीफ, रबी और उसमें कितना डिमांड है। तो ये 15 लाख प्लांट्स पर ईयर का है। तो किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, उसे मॉडर्न फार्मिंग से जोड़ने के लिए क्या कुछ कवायद आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, हमारे जो किसान हमारे जो भी हैं इस ज़िले में, उनकी हम पर्टिकुलर ट्रेनिंग कराते हैं, उनका फील्ड विज़िट कराते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं और जो भी ब्लॉक लेवल पे हमारे कर्मचारी नियुक्त हैं, उनको भी इसकी जागरूकता दी जा रही है, ताकि आप आएँ, इसको विज़िट करें, आप इसका लाभ देखें। जब देखेंगे आप तभी समझेंगे कि हाँ, ये कितनी फ़ायदेमंद है। मैडम, स्ट्रॉबेरी की भी डिमांड आ रही है या कहीं से? देखिए, स्ट्रॉबेरी की डिमांड है, हमें इस साल 5 हेक्टेयर का टारगेट भी मिला है। कुछ किसान हैं जो बिल्कुल करना चाहते हैं, मुरादनगर ब्लॉक के हैं, भोजपुर ब्लॉक के भी हैं, तो हम लोग देख रहे हैं, अभी देखते हैं कैसा उनका होता है। अच्छा, कौन से सीज़न में स्ट्रॉबेरी की सैपलिंग यहाँ पे तैयार हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रॉबेरी की फ्रूटिंग फ़ेब में होती है, क्योंकि ये ठंड का है, तो अभी जैसे आने वाला है, तो अभी हम लोग तैयार कर सकते हैं सितंबर-अक्टूबर के टाइम से। ठीक है? और कितना टेम्परेचर चाहिए होता है स्ट्रॉबेरी को? देखिए, मिनिमम जो है आपका लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑप्टिमल रहता है।
क्योंकि आई ऑलरेडी सेट कि ये ठंड का है, क्योंकि बहुत देखिए प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन ऑप्टिमल टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स आपके चल जाएंगे, लेकिन फ्रूटिंग हुई, अच्छी क्वालिटी की फ्रूटिंग हुई, उसके लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए पॉली हाउस इसमें ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है तो उससे भी फ्रूट को नुकसान होता है, फ्रॉस्ट बाइट्स के भी इश्यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको स्ट्रॉबेरी समेत किसी भी फल की या फिर किसी भी फूल की क्रॉपिंग करनी है या उसकी फार्मिंग करनी है, तो आप इन पॉली हाउसेस में आकर अपने सैपलिंग तैयार करा सकते हैं। इनमें सैपलिंग जो तैयार होते हैं उनकी क्वालिटी लगभग ज़मीन में मिट्टी में तैयार होने वाले सैपलिंग से तकरीबन 2 गुना होती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी काफ़ी बेहतर होता है। शहजाद आबिद, ETV भारत, गाज़ियाबाद।